अगर आपके कैरियर में गैप है और उसकी वजह से आपकी जॉब नहीं लग पा रही है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर हमारे कैरियर में कुछ सालों का गैप है, या तो कुछ कारण से ब्रेक लेना पड़ा, या फिर इंजीनियरिंग के बाद हम लोग यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने लगे और अब जाके जब आईटी में जॉब सर्च कर रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रहा क्योंकि वो एक गैप आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, इंडिविजुअली सबको आंसर करने से बेटर है एक वीडियो बना दिया जाए। और ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। इवन CNBC की वेबसाइट पर एक आर्टिकल छपा था, उसमें बताया गया कि साउथ ईस्ट एशिया में केवल 29% लोग ऐसे हैं जिनके कैरियर में कोई ब्रेक नहीं होता। अगर उसको निकाल ले तो 71% लोगों के कैरियर में किसी न किसी कारण से कोई ना कोई गैप हो जाता है। तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, इससे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में ये बात करेंगे कि अगर आपके कैरियर में गैप है तो इसको कैसे हैंडल करना है और आपको अपने ड्रीम जॉब तक कैसे पहुंचना है। वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपके रिज्यूम में कुछ ईयर्स का गैप होना कोई क्राइम नहीं है। आप इसे कोई ऐसा मत समझो कि मैंने कोई बड़ा ब्लंडर कर दिया, दैट इज़ नॉट ए क्राइम। कैरियर में ब्रेक होना एक कॉमन चीज़ है, वो किसी भी रीज़न से हो सकता है किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है कोई जॉब सर्च कर रहा हो सकता है किसी के फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, जो कि सबसे बड़ा ग्रुप है मुझे लगता है ये गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाला। क्योंकि कुछ सालों की प्रिपरेशन के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता तो लोगों को लगता है कि अब हमें जॉब सर्च कर लेनी चाहिए, कहीं IT में जॉब ले लेना चाहिए, और फिर उन्हें दिखता है कि मेरे जो 2-3 साल वेस्ट हो गए हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है जॉब मिलने से। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इवन कुछ सालों का ब्रेक भी ले सकते हैं कुछ लोग कि मैंने 10-12 साल जॉब कर लिया, मुझे कुछ टाइम का ब्रेक चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना है। इवन मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि मैंने 15 साल ऑलमोस्ट जॉब कर लिया है तो मुझे अब थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। अगर आप कुछ टाइम का रिलैक्स लेते हैं, कुछ ब्रेक लेते हैं, या किसी भी रीज़न से आपके जो मैंने बताया अगर ब्रेक हुआ है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, बट आपको उसे हैंडल करना आना चाहिए। हैंडल कैसे करना है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ की, उसके बाद बात करेंगे फ्रेशर्स की। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और अगर आपको किसी भी कारण से बीच में कुछ ब्रेक लेना पड़ा, जिसमें मेजॉरिटी होती है फीमेल एम्प्लॉयज़ की जिन्हें मैटरनिटी लीव पे जाना पड़ता है और उसके कुछ सालों बाद भी उन्हें कंटिन्यू करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ गैप आ जाता है, और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और अगर आपके कैरियर में कुछ मंथ्स का गैप आया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो जो मंथ्स का गैप है उसको अपने रिज्यूम में मंथ्स ना मेंशन करके ईयर में लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी साल में फ़ैब से लेके सितंबर तक अनएम्प्लॉयड थे तो आप अपने रिज्यूम में बजाय मंथ्स मेंशन करने के अपने एम्प्लॉयमेंट में ईयर मेंशन कीजिए, जिससे वो कुछ मंथ्स का गैप हाइड हो जाएगा और उसे आप बता सकते हैं बाद में जब आपका इंटरव्यू हो। दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो रिज्यूम में ईयर्स मेंशन करना अगर कुछ मंथ्स का गैप हो। अगर वो जो गैप है वो बड़ा है, कुछ ईयर्स का है, तो उसको हैंडल करने के लिए आप इंटरव्यूज में उसे क्लियरली बता सकते हैं जो भी रियल रीज़न है। हाँ, लेकिन वो जो बताने का तरीका है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उसको कैसे प्रेजेंट करना है, चीज़ों को कैसे बोलना है, क्योंकि आप जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे वो इंटरव्यू में एक बड़ा इंपैक्ट डालेगा। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। जो गैप ईयर है उसको बैकफिल करने के लिए आप कुछ सर्टिफिकेशंस कर लीजिए, कुछ कोर्सेज कर लीजिए, अपने स्किल सेट में कुछ नए टेक्नोलॉजी ऐड कर लीजिए, जैसे आप इंटरव्यू में बताएंगे कि मैं फॉर सम रीज़न अगर मेरे कैरियर में ये गैप था तो मैंने उस दौरान ये पढ़ाई की, ये मैंने स्किल सेट लर्न किया है, ये टेक्नोलॉजी की मुझे नॉलेज हो गई है। तो फिर वो इंटरव्यू में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और इंटरव्यूअर को लगेगा कि हाँ आपने को वो टाइम वेस्ट नहीं किया है, बल्कि उस टाइम में भी कुछ आपने नॉलेज गेन की है। तो फिर वो एक प्लस पॉइंट रहेगा। और इंटरव्यू में कभी भी अगर आपके वो गैप ईयर का जिक्र होता है, इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या हुआ था, तो आप कभी भी उस कॉन्वर्जेशन को ज़्यादा लंबा मत होने दीजिए, एकदम शॉर्ट में आंसर कीजिए और ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी टॉपिक चेंज हो जाए, मूव ऑन हो जाए हम उस टॉपिक से, क्योंकि वो जब तक हम उस टॉपिक पे रहेंगे तब तक एक नेगेटिविटी रहेगी इंटरव्यू में। इसीलिए ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दैट टॉपिक एज क्विकली एज पॉसिबल इन योर इंटरव्यू। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी टेक MNCs हैं ये अपने स्पेशल प्रोग्राम्स चलाती हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर उनका कैरियर किसी भी रीज़न से मैटरनिटी लीव या किसी भी और रीज़न की वजह से ब्रेक हुआ है तो वो अपना कैरियर फिर से रिज्यूम कर सकती हैं। जैसे इन्फोसिस का रीस्टार्ट योर कैरियर विद इन्फोसिस, TCS का रीबिगिन विद TCS प्रोग्राम है, और डेलॉयट ने भी एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें फीमेल एम्प्लॉयज़ अपने कैरियर को फिर से रीस्टार्ट कर सकती हैं और उन कंपनीज़ को ज्वाइन कर सकती हैं। तो आप वहाँ पर ट्राई कीजिए। पर्सनली मेरा मानना है कि सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ को ही ऐसा चांस नहीं मिलना चाहिए, मेल एम्प्लॉयज़ भी डिजर्व करते हैं अपना कैरियर रीस्टार्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सिर्फ फीमेल्स तक नहीं, मेल बॉयज़ को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, क्या बॉयज़ को भी चांस देना चाहिए? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एज अ फ्रेशर अगर आपके कैरियर में 1, 2, 3 साल का गैप है तो उस गैप को कवर अप करने के लिए आप
एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी लर्न कीजिए, आपका स्किल सेट इंप्रूव कीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए, प्रोजेक्ट्स का सोर्स कोड आप अपने गिटहब पे डालिए, अपने गिटहब अकाउंट में, और जब भी इंटरव्यू हो तो आपको प्रेजेंट कीजिए कि ये मेरा गिटहब है, इस पे सोर्स कोड पड़ा हुआ है, ये मैंने एप्लीकेशन बनाया है। उस एप्लीकेशन को अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है तो डिप्लॉय कीजिए, होस्ट कीजिए, उसको लाइव दिखाइए, उसका डेमो दीजिए। अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है तो उसको पब्लिश ज़रूर कीजिए, जिससे आप बता सकते हैं कि आपकी बनाई हुई ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी आपके इंटरव्यूज़ में। अगर आपके कुछ साल गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वेस्ट हुए हैं तो आप उन एग्ज़ाम्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड, उन्हें अपने साथ रखिए और उन डॉक्यूमेंट्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, जिससे एम्प्लॉयर को लगेगा कि हाँ वाकई में एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, MNCs होती हैं, वो अक्सर उनकी पॉलिसीज़ होती है कि वो अलाउ नहीं करते ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके कैरियर में गैप है। इसीलिए आप लोग टारगेट कीजिए छोटी छोटी कंपनीज़ और स्टार्टअप्स को, क्योंकि उन छोटी कंपनीज़ में वो ये प्रेफर नहीं करते कि आपका रिज्यूम कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। वो उनका फोकस सिर्फ इंटरव्यू पे होता है कि आपको कितना आता है, आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स में क्या है उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे छोटे स्टार्टअप्स और छोटी कंपनीज से एटलीस्ट आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। और पैकेज का कोई बैरियर मत रखिए, आपको अपना कैरियर स्टार्ट करना है। अगर आपको सैलरी कम भी ऑफर हो रही है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। एक बार आप इंडस्ट्री में घुस जाएंगे, कुछ एक्सपीरियंस ले लेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज लर्न कर लेंगे, उसके बाद आप कितना भी पैकेज मांग सकते हैं, आपका ग्रोथ बहुत फास्ट होगी। लेकिन जब आप एंटर कर रहे हैं तो आप कभी भी पैकेज को बैरियर मत रखिए, आप केवल काम लेने पे फोकस रखिए। आपको जल्दी से जल्दी काम मिलना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ प्रोजेक्ट्स में फ्री वॉलंटियर कर सकते हैं विदाउट सैलरी, दैट इज़ ओके। अपने नेटवर्क में आप पूछिए, अगर कोई किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो आप उसे बोलिए कि मैं फ्री वॉलंटियर करने के लिए रेडी हूँ उसमें। और उससे क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में काम कैसे होता है। और इसके अलावा आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है। लिंक्डइन पे आपको अपने कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करने हैं और उनको बताना है कि यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, आपके कैरियर में गैप है। अक्सर ये जो नेटवर्क होते हैं वो काफ़ी काम करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ। तो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्रीलांसिंग के लिए उसमें प्रोजेक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे freelancer.com है, डाइस है, अपवर्क है, फाइवर है। वहाँ पे आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, उनको कंप्लीट करके अपने रिज्यूम में डाल सकते हैं, जिससे आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन होगा और वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। Naukri.com और लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स पे जॉब सर्च करते टाइम भी आप सर्च कर सकते हैं कि जॉब्स विद कैरियर गैप्स। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन रहता है जिसमें वो ऐसे जॉब्स लिस्टेड होते हैं जहाँ पे कैरियर गैप अलाउड है। तो आप उन जॉब्स को सर्च करेंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। वो लोग कैरियर गैप के रिज्यूम को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपका भी गैप की वजह से जॉब नहीं लग पा रहा है तो आप परेशान मत होइए, आप पॉजिटिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। और मेरा तो मानना है कि ऐसे लोग जो 1-2 साल के लिए जिनका किसी भी कारण से गैप हो जाता है, वो लोग मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उन्होंने उन सालों में बहुत कुछ सीखा होता है जो कि उनके पूरे कैरियर में काम आता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं यूट्यूब पर जब कमेंट्स स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे ये कमेंट मिला था। मैं चाहता हूँ कि इस कमेंट को आप भी बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें अभिनव कुमार लिखते हैं कि आई हैड 4.5 ईयर ऑफ गैप आफ्टर माई इंजीनियरिंग। नाउ आई एम वर्किंग एज अ फुल स्टैक डेवलपर इन अ बिग MNC. आई completed my BTech in July 2016, then started preparing for a government exam but could not clear any of them. Then from April 2020, I started learning JavaScript, prepared for 8 months, then joined a startup in 2021 at a salary of just 10K per month. Worked for 1 year in startup, then switched to a big MNC at a package of 8 LPA in April 2022. Currently, I'm working in this big MNC as a mean stack developer. So don't worry about career gap. Just keep upskilling yourself. You will find a good job soon. तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे तरीके पता चले होंगे कैरियर गैप को हैंडल करने में, और बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो आप वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए टेक डिकोडर।